नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा ही जय हो। पूर्णिमा की कथा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जिसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन भगवान सूर्य, चंद्रदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। पूर्णिमा के दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों को तिल, गुड़, कंबल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। आइए अब बिना विलंब किए पौष पूर्णिमा की व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम तो पूरे संसार के पालनकर्ता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोले कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा भारी दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वो भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वो किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न की तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन ही मन बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वो 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। जब वो श्री शंकर जी के ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वो गर्भवती हो जाएगी। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वो वृक्ष पर ना चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को चिंता हुई और वो विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे
कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वो अवश्य यही होगा और कोई फल तो दिखाई नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी जी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौट लाना। तब प्रबंध करने के बाद उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वो दोनों मामा और भांजा रास्ते में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य भी किया जा रहा था। लेकिन लगन के समय ही वर को धनुर्वात अर्थात एक ऐसा वायु रोग जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है, वो हो गया। इस कारण से वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन का सारा कार्य करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह के कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वो भोजन न कर सका और अपने मन में ही सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वो एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थी उसको बतला दी। तब वो कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वो दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। वो बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने ही मिलकर भोजन किया तथा शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला,
हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, ये नव मल्लिका, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वो चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो भी मैंने भूषण आदि दिए थे वो मुझे दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वो भी मुझे सब बताए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वो कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वो वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पे आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रख लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ वहाँ पर आ गई। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमासियों का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ, और जब वो फिर से हरी भरी हो गई तो वो जान गई कि मेरा पति जीवित है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वो दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। देवीदास को आता हुआ देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया है, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था और अपने गांव में पहुंच गया तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। लेकिन समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला
तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। अब आप सभी सुनिए पावन पवित्र श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ पर देवों के ईश भगवान श्री नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे और गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए श्री नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री हरिनारायण बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? ये व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ मुझे विस्तार से बताए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि नारायण बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान श्री हरिनारायण का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को उसे भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का केवल यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाके पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला,
मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पे घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई और वो सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ये ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी महाराज बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वो लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का पावन पवित्र व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ पे धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम में चला गया। इस प्रकार दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वो देवस्थानों पे जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वो विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे भी बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से ही
मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वो अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे थे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे नाथ, आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को कीजिए। साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इस व्रत को इसके विवाह पे करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को अपनी सखियों के साथ देखा और वो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहता है कि मेरी कन्या के लिए कोई योग्य वर देख के आओ। साधु की बात सुनकर उसका दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया और वो व्रत को करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित एक रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुरा के भाग रहा था। उस चोर ने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पे वो साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को ही बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ के लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी राजा ने छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उस साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और वो प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आई। तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध भी क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देके कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपन सुनाया और फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना उनका धन लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को वापस चल दिए। इस प्रकार से तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूर्य महाराज बोले,
वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते ही भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, ये सब दंडी का ही श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी वेशधारी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान ही नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तब ससुर जमाई नाव पर आए और नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने सैन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को वापस चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में ही प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती और बिलखती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर वापस लौटेगी तो उसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक से सुख भोग कर वो अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। इस प्रकार से चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहा था। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें ना तो पूजा स्थान पे ही गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार ही किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वो अपने नगर को वापस चला गया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। इसीलिए वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद को खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा था वैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद
मरणों उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी महाराज बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धष्टानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इस प्रकार से भगवान श्री हरि सत्यनारायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा ही जय हो। अगर आप सभी श्री सत्यनारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें और उनकी इस कथा को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं, कहानियाँ, अपने सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ की संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।